गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रमेश कुमार, ज्योग्राफी लेक्चरर। एसएमडी विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम 11th क्लास ज्योग्राफी के अध्याय 3 पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। इस अध्याय के कुछ बिंदु हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अप्रत्यक्ष स्रोत जो है उनकी संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वह मानव के लिए आज तक अदृश्य और पहुंच के बाहर होने के कारण अलग अलग विद्वान इसे अलग अलग प्रकार के तत्वों से निर्मित और इसकी जो बनावट है, ठोस है, तरल है या गैसीय अवस्था में है, इस बारे में अनेक मतभेद है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की है यह जानने के लिए अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग विधियां, अलग अलग तर्क दिए हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने वाले प्रत्यक्ष स्रोत जो थे उनके बारे में अध्ययन किया था। अब हम जानते हैं अप्रत्यक्ष स्रोत। सबसे पहले अप्रत्यक्ष स्रोत कौन कौन से हैं वह जानते हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए जो अप्रत्यक्ष स्रोत है उसमें सबसे पहले आता है तापमान। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए सबसे पहले तापमान जो अप्रत्यक्ष स्रोत है। दूसरा है दबाव, तीसरा है घनत्व। यह तीन प्रमुख रूप से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के अप्रत्यक्ष स्रोत है। अन्य स्रोतों में अन्य स्रोत जो है और उन अन्य स्रोतों में उल्कापिंडों को भी इसी में शामिल किया जाता है। उल्कापिंडों को भी इसी कैटेगरी में शामिल किया जाता है। इसके साथ साथ कुछ अन्य स्रोत है, अन्य अप्रत्यक्ष स्रोत। तो उसमें गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसे भी अप्रत्यक्ष स्रोत में शामिल किया जाता है। उसके अलावा पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है एवं भूकंपीय घटनाएं। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के जो अप्रत्यक्ष स्रोत है उन अप्रत्यक्ष स्रोतों में सबसे पहले तापमान, फिर दबाव, फिर घनत्व और उल्कापिंड, इन चारों को पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी के प्रमुख अप्रत्यक्ष स्रोत माने जाते हैं। यह क्या है? प्रमुख स्रोत, प्रमुख अप्रत्यक्ष स्रोत। और ये जो चार है, सॉरी ये जो तीन है, यह अन्य अप्रत्यक्ष स्रोत है। तो आज हम इन्हीं की संक्षिप्त जानकारी का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तापमान, इन अप्रत्यक्ष स्रोतों की संक्षिप्त जानकारी देखते हैं। सबसे पहले पृथ्वी का जो धरातल है उस पृथ्वी के धरातल में हम जैसे जैसे गहराई में जाएंगे, जैसे यह पृथ्वी की भूप्रपट्टी है, इस भूप्रपट्टी में हम जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे तो नीचे की तरफ जाने पर तापमान में वृद्धि होगी। उसके साथ साथ चट्टानों का, नीचे की चट्टानों पर दबाव बढ़ता जाएगा। तो दूसरी वृद्धि क्या होगी? दबाव में वृद्धि और इसी के साथ साथ जो चट्टानों का घनत्व है, नीचे धरातल के नीचे काफी गहराई में जो पदार्थ पाए जाते हैं, ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं, उनके घनत्व में वृद्धि।
पृथ्वी की जो घनत्व है, पृथ्वी की शैल चट्टान है, पृथ्वी का औसत घनत्व है, पृथ्वी का जो घनत्व है उस घनत्व में वृद्धि होगी। तो जैसे जैसे हम पृथ्वी के धरातल में गहराई की ओर जाते हैं वैसे वैसे पृथ्वी के धरातल में 3 चीजों की वृद्धि होती है, तापमान, दबाव और घनत्व। तापमान, दबाव और घनत्व। अब यह परिवर्तन की जो दर है वह भी भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न गहराई पर भिन्न भिन्न पाई जाती है। जैसे सबसे पहली चीज है पृथ्वी की गहराई में जाने पर तापमान, दबाव एवं घनत्व में वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि होती है। जैसे जैसे हम पृथ्वी की गहराई के अंदर जाएंगे वैसे वैसे तापमान, दबाव और घनत्व है, इन तीनों में ही वृद्धि होगी। अब तापमान, दबाव व घनत्व में यह वृद्धि की जो दर है यह अलग अलग गहराई पर अलग अलग आंकी गई है। तो दूसरी बात, तापमान, दबाव एवं घनत्व की यह वृद्धि दर अलग अलग गहराई पर भिन्न भिन्न है या भिन्न भिन्न आंकी गई है। तो यह अलग अलग गहराई पर अलग अलग तापमान में जो तापमान में वृद्धि है, दबाव में वृद्धि है और घनत्व में वृद्धि है, ये किस गहराई में किस हिसाब से बढ़ती है, घटती है, इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा अगले वीडियो में इनकी जब हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे तब करेंगे। अब दूसरी चीज आती है पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, उस आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करने का एक स्रोत है उल्कापिंडों से प्राप्त चट्टानें। उल्कापिंडों से प्राप्त चट्टानें जो कभी कभी अंतरिक्ष से, ब्रह्मांड से या हमारे सौरमंडल से हमारे पृथ्वी तक पहुंचती है। तो यह उल्कापिंडों से प्राप्त जो चट्टानें हैं उन चट्टानों में से जो पदार्थ उपलब्ध होता है उस पदार्थ के विश्लेषण से हमें यह पता चला है कि इनकी जो संरचना है, इनके निर्माण की जो संरचना है, पदार्थ की जो संरचना है वह, और पृथ्वी की जो संरचना है, पृथ्वी में पाए जाने वाले पदार्थ की जो संरचना है वह आपस में काफी मिलती जुलती है। तो यह उनका एक संपूर्ण तरीके से तो पृथ्वी से नहीं मिलती, लेकिन इनकी जो संरचना है, पदार्थ की जो संरचना है वह काफी मिलती जुलती है। ये वैसे ही पदार्थ के ठोस पिंड है जैसे हमारा ग्रह पृथ्वी बना है। तो दूसरा स्रोत क्या है? उल्कापिंडों से प्राप्त चट्टानें, उल्कापिंडों से प्राप्त चट्टानों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि ये जिन ठोस पदार्थों से बने पिंड हैं, हमारा ग्रह पृथ्वी भी उसी प्रकार के पदार्थ से
से बना है। तो तापमान, दबाव एवं घनत्व है, यह प्रत्यक्ष स्रोत हो गए। ठीक है, जैसे जैसे हम पृथ्वी की गहराई में जाते हैं वैसे वैसे इनके परिवर्तन जो वृद्धि है, इनमें जो वृद्धि है वह वृद्धि होती है। यह वृद्धि की दर अलग अलग गहराई पर अलग अलग पाई जाती है। उसके अलावा जो उल्कापिंड है, उन उल्कापिंडों से प्राप्त चट्टानें हैं, उनसे उनके विश्लेषण से हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि ये चट्टानें जिस प्रकार के विशेष पदार्थों से बनी है, उसी विशेष प्रकार के पदार्थों से पृथ्वी की संरचना हुई है। अब देखते हैं हम, तो अन्य स्रोत है। अन्य स्रोतों में गुरुत्वाकर्षण बल, हम सभी जानते हैं जो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह सभी अक्षांशों पर अर्थात पृथ्वी के सभी भागों पर, जैसे ये पृथ्वी है और पृथ्वी पर हमने काल्पनिक रेखाएं खींच रखी है जो पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची गई रेखाएं है, उनको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। पूर्व से पश्चिम में खींची गई जो अक्षांश रेखाएं हैं उन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं, अक्षांश रेखाएं। तो इन अक्षांश रेखाओं पर यह पृथ्वी का जो केंद्र है, उस केंद्र से प्रत्येक अक्षांश रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल समान नहीं पाया जाता। अलग अलग अक्षांश रेखाओं पर पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण मान है वह भी अलग अलग पाया जाता है। इसी कारण सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ पाया जाता है? ध्रुवों पर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है ध्रुवों पर, और सबसे न्यूनतम जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह पाया जाता है भूमध्य रेखा पर। सबसे न्यूनतम बल पाया जाता है भूमध्य रेखा पर। तो इसे पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल सभी अक्षांशों पर समान नहीं होता या नहीं पाया जाता। यह जो गुरुत्वाकर्षण बल है यह सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर तथा न्यूनतम भूमध्य रेखा पर होता है। क्लियर? इसी के साथ साथ जो पृथ्वी का जो केंद्र है इसका कारण क्या होता है कि भूमध्य रेखा पर न्यूनतम और विश्व जो ध्रुव है उन ध्रुवों पर अधिकतम। इसका कारण है जैसे जैसे केंद्र से पृथ्वी के केंद्र से दूरी बढ़ती जाती है, पृथ्वी के केंद्र से दूरी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे गुरुत्वाकर्षण का जो मान है वह भी बढ़ता जाता है। इसी कारण भूमध्य रेखा पर न्यूनतम और ध्रुवों पर यह सर्वाधिक होता है। इसके साथ साथ जो गुरुत्व है, गुरुत्व का मान पदार्थ के द्रव्यमान के अनुसार भी बदलता जाता है। एक कारण तो हो गया गुरुत्वाकर्षण बल का जो घटना या बढ़ना है वह केंद्र से दूरी के आधार पर, जैसे जैसे केंद्र के साथ दूरी बढ़ती है वैसे वैसे गुरुत्वाकर्षण का मान भी बढ़ता जाता है। केंद्र से दूरी बढ़ने के साथ गुरुत्वाकर्षण का मान बढ़ता है। गुरुत्वाकर्षण का मान बढ़ने का एक कारण हो गया केंद्र से दूरी। इसके साथ साथ पदार्थ का जो द्रव्यमान है, उस द्रव्यमान के आधार पर भी गुरुत्वाकर्षण का मान
अलग अलग पाया जाता है। तो भिन्न भिन्न स्थानों पर पृथ्वी के भीतर जो पदार्थ है उन पदार्थों का जो असमान वितरण है, पदार्थों का जो असमान वितरण है, तो पदार्थों का असमान वितरण होने के कारण अलग अलग पदार्थों का द्रव्यमान अलग अलग होगा। तो उस द्रव्यमान के आधार पर, उस अलग अलग वितरण के आधार पर भी पृथ्वी के अलग अलग भागों में जो गुरुत्वाकर्षण है वह अलग अलग पाया जाता है। केंद्र से दूरी बढ़ने के साथ इसके साथ ही द्रव्यमान के आधार पर, द्रव्यमान के आधार पर या द्रव्यमान के अनुसार भी गुरुत्व का मान बदलता है। द्रव्यमान के आधार पर भी गुरुत्व का मान बढ़ता रहता है, घटता रहता है। अब इसके अलावा जो अलग अलग स्थान हैं उन अलग अलग स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण की भिन्नता के अनेक कारक हैं। उन अनेक कारकों से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल प्रभावित होता है। तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कारणों से जो गुरुत्वाकर्षण के मान में जो विभिन्नता होती है, उस विभिन्नता, गुरुत्वाकर्षण की विभिन्नता को गुरुत्व विसंगति कहते हैं। अलग अलग कारकों के कारण गुरुत्व मान में परिवर्तन को गुरुत्व विसंगति कहते हैं। गुरुत्व विसंगति किसे कहते हैं? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण मान में जो परिवर्तन लाने वाले अलग अलग कारक है, उन अलग अलग कारकों के कारण जो गुरुत्वाकर्षण में विभिन्नता होती है उसी को गुरुत्व विसंगति कहते हैं। इसके अलावा चुंबकीय सर्वेक्षण भी भूप्रपट्टी में चुंबकीय पदार्थ के वितरण की जानकारी देते हैं। इसके अलावा जो चुंबकीय पृथ्वी की जो भूप्रपट्टी है तो उसमें चुंबकीय सर्वेक्षण किए जाते हैं। चुंबकीय सर्वेक्षण चुंबकीय सर्वेक्षणों से भी पृथ्वी जो है, चुंबकीय सर्वेक्षणों से पृथ्वी के भीतर के पदार्थों का ज्ञान होता है। पदार्थों का ज्ञान होता है। अब चुंबकीय सर्वेक्षणों से पदार्थों, पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले पदार्थों का ज्ञान कैसे होगा? जैसे यह कोई क्षेत्र है, इस क्षेत्र का चुंबकीय अध्ययन किया जाता है, तो यहाँ पर अगर भारी धातु होंगे तो चुंबकीय जो फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी, वह ज्यादा पावर बताएगी, और वहां पर अगर हल्के पदार्थ है तो वहां पर चुंबकीय फील्ड कम बताई जाएगी। इसी के साथ साथ अगर जो पाए जाने वाले पदार्थ है वह धातु या मेटलिक होंगे तो चुंबकीय मान अधिक होगा, और वह अगर अमेटल है, अधातु है, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कम जो रहेगा। इस आधार पर भी पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों का हमें ज्ञात होता है।